हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। इफ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज एफ एस लैम्बडा इज इक्वल टू 1/λ इंटू ई रेज टू माइनस ए लैम्बडा, तो हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये जो सॉल्यूशन में हमें ये एफ एस लैम्बडा की वैल्यू जो है वो क्या है, एज इट इज़ लिखना है 1/λ ई रेज टू माइनस ए लैम्बडा लिखना है। तो ये एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, बाय द इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना है। तो ये किस तरह इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना है ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/पाई इंटीग्रेशन लैम्बडा इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एस लैम्बडा साइन ऑफ लैम्बडा एक्स क्या हो जाएगा, डी लैम्बडा हो जाएगा। लेकिन एफ एस लैम्बडा की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो ये क्या होने वाला है, 2/पाई लैम्बडा इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एस लैम्बडा की वैल्यू जो है यह पुट करने वाले हैं। तो ई रेज टू ए लैम्बडा इंटू साइन ऑफ लैम्बडा एक्स हो जाएगा अपॉन ए लैम्बडा डी लैम्बडा होने वाला है। तो ये जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ये हमें इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए इस तरह का इंटीग्रेशन आता है। तो आपके दिमाग में फिर जो बेसिक आइडिया है इसके रिलेटेड, ये बेसिक आइडिया कौन सी होनी चाहिए, किस तरह हम डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन का यूज़ करते हैं, ये आइडिया आपके सामने होनी चाहिए। तो यह आपके सामने वो आइडिया दे रहे हैं। ये जब आई ऑफ अल्फ़ा ये फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स अल्फ़ा डी एक्स, तो यहाँ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो हमें डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा लेना है। तो ये किस तरह करेंगे ये आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन ये लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ सिर्फ कौन सा पार्ट आने वाला है, ये जो पहला पार्ट है इतना ही पार्ट यहाँ डी वाई एस का आने वाला है। तो हम एकदम डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, तो यहाँ हम डी वाई एस ये किसके लिए यूज़ करने वाले हैं, एफ ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो ये 2/पाई इंटीग्रेशन लैम्बडा इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा है, लेकिन हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। तो यहाँ अंदर कितने वेरिएबल हो गए हैं, एक्स और लैम्बडा दो वेरिएबल हो गए हैं। तो इसी तरह हमें ये डेबा अपॉन डेबा एक्स ऐसा लिखना पड़ेगा। लेकिन एक्स के रिलेटेड कौन सी टर्म है यहाँ आप देख सकते हैं, साइन ऑफ लैम्बडा एक्स, यही सिर्फ टर्म है। यहाँ हम ई रेज टू माइनस ए लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डी लैम्बडा ऐसे बाहर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब यहाँ लैम्बडा इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह हमें क्या करना है, लैम्बडा को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो साइन ऑफ लैम्बडा एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स इंटू क्या होने वाला है, लैम्बडा होने वाला है। तो लैम्बडा आपके सामने लिखते हैं और ये जो पार्ट है यहाँ 1 ही लिखते हैं। तो ये रेज टू माइनस ए लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डी लैम्बडा हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो न्यूमरेटर का लैम्बडा है और डिनोमिनेटर का लैम्बडा है वो कैंसिल होने वाला है, और ये कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, 2/पाई लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस ए लैम्बडा, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स लैम्बडा ऐसा लिखते हैं, यहाँ एक्स लैम्बडा डी लैम्बडा हो जाएगा। लेकिन जब अब आपके सामने ये फॉर्मूला है तो आपको कौन सी आइडिया यहाँ यूज़ करनी है ये भी हम आइडिया दे चुके हैं, और एक बार आपके सामने दे रहे हैं वही आइडिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ई रेज टू माइनस ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स है, तो ये अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो इसी का जो वैल्यू है यहाँ ए के जगह फिर यहाँ ए है, तो यहाँ ए अपॉन ए स्क्वायर ये तो हम लिखने वाले हैं। तो ये अपॉन
ए स्क्वेयर प्लस यह बी है जो एक्स का एंगल है कॉस में, लेकिन यहाँ ये जो एंगल है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा है, तो यह क्या होने वाला है, एक्स स्क्वेयर होने वाला है। तो इसी तरह ये जो है आपका क्या होने वाला है, एफ डैश ऑफ एक्स होने वाला है। इसी का मतलब ये हमने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट किया है। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के बाद हमें फिर एफ ऑफ एक्स भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यह हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखने वाले हैं। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स जब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स होने वाला है। और ये 2/पाई तो कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। और यह क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, लेकिन इट इज़ इक्वल टू 2a क्या होने वाला है, पाई होने वाला है। अब यह इसका इंटीग्रेशन 1/a इंटू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x/a होने वाला है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c करना पड़ेगा। ये आपके सामने दिख रहा है, ये न्यूमरेटर का a और डिनोमिनेटर का ये कैंसिल होने वाला है। तो यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, 2/पाई इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये क्या होने वाला है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होने वाली है। लेकिन ये जो c है, ये c आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है ये हमें अभी तक मालूम नहीं है, वही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये किस तरह ये जो वैल्यू है ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो x की वैल्यू है पुट यहाँ, ये जो इक्वेशन है आपके सामने, इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर हम 2 दे रहे हैं। तो यहाँ x की वैल्यू ऐसे सूटेबल मुझे चूज़ करना है, तो पुट x इज इक्वल टू हम जनरली क्या करने वाले हैं, 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐसा x की वैल्यू चूज़ करना आपका काम है, तो आपके हिसाब से आप कौन सा भी x की वैल्यु चूज़ कर सकते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 पुट करने के बाद यहाँ क्या होने वाला है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 क्या होने वाला है, पाई लैम्बडा इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू क्या होने वाला है, माइनस ए लैम्बडा। और यहाँ एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 क्या होने वाला है, 0/लैम्बडा डी लैम्बडा। तो ये क्या होने वाला है, 0। तो यहाँ हमें क्या मिला है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब यही भी एफ ऑफ एक्स की ही वैल्यू है इंटीग्रल, और इसी का सॉल्यूशन हमने यहाँ लिया है। यहाँ भी हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू 0 पुट करना है। तो यहाँ 0 2/पाई एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2/पाई, यहाँ क्या होने वाला है, tan इनवर्स ऑफ 0/a 0 हो जाएगा प्लस c। लेकिन tan इनवर्स 0 की जो वैल्यू है वो 0 होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/पाई इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू c होने वाला है। तो यहाँ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू c मिल गया है। लेकिन यहाँ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू c है, इम्प्लाइज c की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। वही c की वैल्यू हम कहाँ पुट करने वाले हैं, यहाँ पुट करने वाले हैं। तो ये जो एफ ऑफ एक्स हमें मिला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई इंटू